ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करने, सबसे ज्यादा परेशान। ए 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 का एक हिस्सा उधार देता है, शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर वाई को उधार देता है। 4 वर्षों के बाद उसे कुल 34,060 रुपए मिलते हैं। 4 वर्ष का ब्याज। सबसे पहला काम क्या है, 4 वर्ष का ब्याज क्या है, 0 में से 0, 6 में से 0 घटा दो तो 6 आ जाता है, 0 में से 2 घटा दो तो 8 आ जाता है, 13 में से 6 घटा दो तो 7 आ जाता है। 7860 रुपए ब्याज। 7860 रुपए जो ब्याज मिला है वो 4 साल का है। क्या आप मुझे बता सकते हो एक वर्ष का ब्याज क्या होता है? एक वर्ष का ब्याज 4 एकम 4, 4 नम 4, 4 छंग 24, 4 1965 रुपए आपको ब्याज मिला है। क्या आप इसमें ब्याज की दर भी बता सकते हो? चलो एक बार चेक, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर निकल आएगी तो मजे ही मजे, नहीं निकलेगी तो क्या, 2 से डिवाइड कर रहे हो। अब ये डिवाइड होगा तो दशमलव में आ जाएगा, और जैसे ही दशमलव में आता है तो हालत खराब। जैसे ही दशमलव में आए हालत खराब नहीं करना यहां से, क्योंकि एलिगेशन लगाओगे तो पहले हिस्से में 10, दूसरे हिस्से में 5% और बीच में रखोगे इतना, तो वो दशमलव में या फ्रैक्शन में रहेगा। दशमलव कभी मत रखना जब तक वो शांत दशमलव ना हो। फ्रैक्शन में लिखोगे टाइम बर्बाद है। तो दूसरा तरीका समझ, एक्स को 10% पे रखा है, वाई को 5% पर रखा है, तो एक साल में कितनी ब्याज मिली है? 1965। आपसे क्वेश्चन में बारे में पूछ रहा है, वाई के बारे में। जब वाई के बारे में पूछ रहा है तो वाई को बदल दो, एक्स के बराबर कर दो। मैंने है आप सभी, एक्स को 10% पहले से, अब इसमें भी 10% हो गया, तो दोनों जगह पे 10%, यानी कि ब्याज कितना? 2 है, 2 अंतर कितने का? 5% का। 5 बराबर अंतर कितने का? 5। 11 में से 6 घटाओगे तो भी 5, 15 में से 9 घटाओगे तो भी कितना? ठीक। 5% बराबर इतना, तो 100% बराबर इतना। 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 0 0 13100। इतने छोटे से सॉल्यूशन से आप इतने बड़े क्वेश्चन को आसानी से, क्लियर क्लियर दीक्षा, उससे छोटा तरीका हम बता रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा।